महर्षि दुर्वासा के पास एक दिव्य परिजात पुष्पमाला थी। उस माला के बारे में मान्यता थी कि वह शुभता, सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक है। दुर्वासा ऋषि ने वह माला इंद्र को भेंट की ताकि वे उसका सम्मान करें और उससे कल्याण प्राप्त करें। किंतु इंद्रदेव ने उस माला को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत ने भी वह माला अपनी सूंड से नीचे गिरा दी और पैरों से कुचल दिया। यह देख दुर्वासा ऋषि को गहरा अपमान महसूस हुआ। उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, जिस ऐश्वर्य, बल और सौभाग्य के अभिमान में तुम मेरी भेंट का तिरस्कार कर रहे हो, वही सब तुमसे छिन जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लक्ष्मीहीन, बलहीन और सम्मानहीन हो जाओगे। देवी लक्ष्मी स्वर्ग से चली जाएंगी, देवताओं का तेज नष्ट होगा और असुरों के आगे तुम हार जाओगे। श्राप व्यर्थ नहीं गया। उसी क्षण लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर चली गई। पूरा स्वर्ग दीनहीन, दरिद्र और दुर्बल हो गया। सभी देवता अशक्ति, शक्ति और ऊर्जा से रहित हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र हार कर और अन्य देवता निराश होकर पहले ब्रह्मा जी, फिर विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे और उनकी स्तुति करके उन्हें भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। तब भगवान मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, राक्षसों एवं दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है। किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकालकर उसे ग्रहण करो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात असुरराज बलि को बताई। असुरराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया कि समुद्र मंथन से मिली हर चीज का बराबर बंटवारा होगा और वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नीति बनाया गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान विष्णु ने असुर रूप से असुरों को और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्टों को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर से स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर से स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे। उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की ओर प्रार्थना करी। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपका, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। फिर कामधेनु गाय, उच्चैव श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, महालक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, परिजात वृक्ष, धनुष तथा शंख प्रकट हुए और अंत में धन्वंतरी अमृत का घट लेकर प्रकट हुई। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के श्रापवश इतनी शक्ति नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सके, इसलिए वे निराश खड़े उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते हुए असुरों के पास जा पहुंचे।
जब असुरों ने उस सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर मोहित होकर एकटक दिखने लगे। वे बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा कराने के लिए तुम यहाँ पे आई हो। तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो। भाई भाई होकर भी आपस में लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगी। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वर भानु नामक दानव समझ गया। वह देवताओं का रूप बनाकर देवताओं में जाके बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि स्वर भानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हुई। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसे देवराज इंद्र ने असुर राज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया।